हमने बहुत खुशी मनाई। अब आप आ ही गए हो तो एक बार मेरी बेटी की हस्तरेखा देख करके मुझे ये बता दो कि हमारी बेटी के आचार विचार कैसे होंगे, बड़ी होकर के क्या करेगी, इसका नाम क्या होगा और इसकी शादी किसके साथ होगी, कृपया करके हमें बताओ। तो जब ये बात कही तो उसी समय आज परीक्षित जी नारद जी ने राजा भीष्मक से कहा बुलाओ अपनी बेटी को। तो महाराज राजा भीष्मक की पत्नी है जिनका नाम है शुद्धमती। शुद्धमती अपनी गोद में उस कन्या को लेकर के आई और आ करके जैसे ही वो कन्या राजा भीष्मक ने नारद जी को महाराज दी है, नारद जी ने उस कन्या की हस्तरेखा को देखा, हृदय गदगद हो गया। नारद जी मंद मंद मुस्कुराने लगे। भीष्मक ने महाराज मुस्कुराने का कारण पूछा तो नारद जी ने कहा राजन तुम्हारे तो भाग्य खुल गए, जो तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी आई है। और तुम जानना चाह रहे हो ना तुम्हारी बेटी का नाम क्या होगा, शादी किसके साथ होगी, बड़ी होके क्या करेगी, तो सुनो हम तुम्हें बताएं। अरे सुना नारद की बात मुनि सोची पाती लगन नाम धर दियो, पुनी सोची पाती लगन नाम धर दियो। ये हो महाराज। आज महाराज ध्यान रखना, नारद जी जो है वो उस कन्या का नामकरण संस्कार करने लगे। उसकी हस्तरेखा देख करके बोले हैं राजन अरे को नाम सिद्ध सब काम देव ने कियो, को नाम सिद्ध सब काम देव ने कियो, कोई श्री कृष्ण संग विवाह रे बचन भैया कह दियो। क्या नाम रखा परीक्षित जी, क्या नाम रखा राजा भीष्मक की बिटिया को? कहा तो हम बताएं महाराज, न तुम न बताओ, बताओ परीक्षित जी क्या नाम रखा? तुम आज इन पे हो नहीं डराए रहे हो, आज अंतिम दिन है, तुम आओ। भंडारो खाए पाई हो कि नहीं? सुनो के साथ। अब जो नारद जी की बात सुनी भीष्मक सोचने लगे बाजी बा लक्ष्मी आई गई, अब नारायण दमन बन के आ जाइए तो ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए कोई नहीं। सो राजा भीष्मक ने नारद जी के पांव पकड़ ले, बोले बाबा तुमने तो आज मेरे भाग्य ही खोल दिए। सुनो अरे खुशी मनी अति छाई गई है मन में, राजा लिपट गयो है चरण में।
नामकरण संस्कार करके दादा बाबा से चले गए। अब धीरे 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 रुक्मणी जो थी वो महाराज घर में सयानी हुई। जब रुक्मणी महाराज धीरे धीरे सयानी हुई है तो अब बचपन से ही रुक्मणी के मन में कृष्ण नाम की भक्ति जागृत हो गई। एक बात बताएं कि महाराज प्रेम हमेशा आत्मा से होता है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो जिसकी मोहिनी मूरत हृदय में बस जाती है ना, फिर उसके सिवा महाराज दुनिया की कोई चीज अच्छी नहीं लगती है। देखो राधा जी ने भगवान कन्हैया से प्रेम किया, रुक्मिणी जी ने भी भगवान से प्रेम किया। प्रेम तो महाराज भगवान ने भी किया, और जीवन में जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। लेकिन प्रेम ऐसा भी न करो जिसके कारण आपको माँ बाप को छोड़ना पड़े। प्रेम ऐसा न करो जिसके कारण आपके माँ बाप की इज्जत मिट्टी में मिल जाए। आजकल हमने कल भी बताया था, धन्य कलयुग के प्रेमियों, जब प्रेम नहीं करते जो तो प्यार करते हैं। प्यार कैसो कि जेब में पैसा रहो तो ना खूब प्यार करो, और पैसा खत्म तो तुम नहीं सही तो दूसरों सही, दूसरों नहीं सही तो तीसरों सही, तुरंत लॉन्च खड़े होते हैं महाराज। ये जमाना आ गया है। प्रेम तो हमेशा आत्मा से होता है। प्रेम की परिभाषा क्या होती है? तुम मुझे मिलो न मिलो, फिर भी तुम्हारे चेहरे की हंसी देख करके हम अपनी जिंदगी बिता दें, यही तो होता है प्रेम। और प्रेम और प्यार रेस्टोरेंट लिवाए जाओ, होटल लिवाए जाओ और शॉपिंग पे लिवाए जाओ, दोनों तो खूब प्यार करती हैं। और महाराज जो पैसा खत्म तो प्यार आग लगाया फिर प्यार को। महाराज रुक्मिणी के हृदय में भगवान विराजमान हो गए बचपन से ही। रुक्मिणी ने कभी कन्हैया को नहीं देखा था, लेकिन फिर भी महाराज कृष्ण नाम की भक्ति की। कृष्ण का नाम लेते 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 रुक्मिणी बड़ी हो गई। अब तो ऐसी महाराज लगन लगी रुक्मिणी के मन में कि सोते जगते चलते फिरते खाते पीते मैया तुम पंचायत लगाए बैठी हो। अम्मा, ओ अम्मा, अच्छा बातें कर रही हो। महाराज रुक्मिणी के मन में जब बचपन से ही कृष्ण नाम की भक्ति जागृत हुई तो दशा ये है कि चलते फिरते सोते जगते जय जय और श्री कृष्ण चंद्र गुण गाने लगी। रुक्मिणी के मन में जब कृष्ण नाम की भक्ति जागृत हुई तो सोते जगते चलते फिरते रुक्मिणी को सिर्फ कन्हैया ही दिखाई देने लगे। भैया राजन परीक्षक
चलते फिरते सोते जगते रुक्मणी को सिर्फ कन्हैया ही दिखाई देने लगे। कृष्ण का नाम लेते लेते रुक्मणी जो है वो महाराज सयानी हो गई, बड़ी हो गई। जब रुक्मणी बड़ी हुई तो महाराज एक बार रुक्मणी की माँ शुद्धमती ने देखा, क्या देखा कि हमारी बेटी जो रुक्मणी है वो विवाह के योग्य है, तो सुंदर से सुंदर लड़का देख करके बेटी की शादी कर देनी चाहिए। अच्छा, घर में जब लड़की सयानी हो जाती है दादा तो सब माँ बाप को चिंता लगती है